तो प्रयोग कर सकते हैं ना आप लोग। देखिए मैं करता हूं प्रयोग, मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग करो। जो मैं नहीं प्रयोग करता हूं वो मैं नहीं कहता हूं कि आप करना उसको, ठीक है। जिस प्रयोग को मैं नहीं करता हूं उसको नहीं कहता हूं, उस पर फोर्स नहीं देता हूं, क्योंकि अभी मेरे अंदर खुद कमी है। आचरण में दिखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है ना कि आचरण होना चाहिए। कोई भी कर्म और कोई भी उपदेश तभी वही दे सकता है जिसके आचरण में झलकता हो। हम चोरी करते हो और आपसे कहेंगे कि भैया तुम चोरी मत करो, तो आप मन मानोगे, बोलोगे कि देखो ये हमको कह रहा है और अपने कर रहा है कि नहीं। झूठ उतना ही बोलिए कि जिसमें सबका गुजारा हो जाए। जानते हैं कि संसार में झूठ, व्यापारी है तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा, व्यापार करता है तो बोलना ही पड़ेगा उसको, परंतु इतना मत बोलो ना कि किसी का घर ही लूट लो, है कि नहीं बताइए। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि उतना ही किसी से कर या उतना ही व्यापार में लाभ लेना चाहिए जितना उचित है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं बताओ, 1 रुपये का सामान बनाते हैं और उसको कितने में बेचते हैं, 10 रुपये में। ये जो पानी का बोतल बनता है उसकी कीमत कितने में बनती है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये पानी का जो 1 लीटर वाला पानी का बोतल है वो कितने में बनता है, तो बोला 1.5 रुपये में। और मैंने बोला ये पानी का खर्च कितना होता है, तो बोला कि इसका खर्च तो कुछ नहीं लगता है, मान लीजिए अगर लगेगा तो 1 रुपया मान लो। तो ये बोतल बनकर, बोतल और पानी भर करके इसकी कीमत होती है 2.5 रुपये। तो मैंने कहा कि फिर हमको कितने मिलता है, तो बोला 20 रुपये में। तो सरकार कितने गुने कमा रही है कि नहीं। तो इतना किसी को मत लूटो कि 20, 30, 40% आप लूट ही लो उसको पूरा, 50%, 60%, 70% लूट रहे हो आप। हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ। एक लोग हमको बता रहे थे, हमें भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, एक लोग बता रहे थे मुझे भी इसके बारे में, एक सप्लायर थे, तो वो ये कह रहे थे हमें कि इसकी कीमत कितनी पड़ती है, 2-2.5 रुपये पड़ती है, 1.5 रुपये पूरा करके पड़ती है। अब इसके बीच में जो दलाल और जो बीच में जो पड़ जाते हैं, इससे ये महंगा हो जाता है शायद। अब जो आप बात कर रहे हो ये शायद आपको जानकारी होगी, हमें तो नहीं जानकारी है इसके बारे में। तो तो परंतु जो बनाता है ना उसको तो एक किफ़ायती में करना चाहिए काम, कि सबको मतलब कि हाँ, व्यापार में जब आगे बढ़ता है तो उसमें सब कमाते हैं। जब किसी भी चीज़ का व्यापारीकरण होता है तो उसमें हर व्यक्ति कमाता है, तो इसलिए किसी उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। ये तो बात सही है। अब इसीलिए पानी भी बढ़ गया है ना। तो ये है, तो ये विषय जो है हमारा यहीं पे पूरा होता है। और कहते हैं कबीरदास जी, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है कि यदि कोई विवेकी जीवात्मा परमात्मा से तदात्म्य का अनुभव करता है तभी वह हंस कहा जाता है। हंस मतलब कि अहम सह से बना है हंस, अहम सह मतलब और इसमें जो है कि इसका तात्पर्य यह होता है कि मैं वही हूँ, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। मतलब पुरुष के बारे में कह रहा है कि पुरुष उसको कहा जाता है, हंस उसको कहा जाता है, या तो जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, या मैं परमात्मा हूँ, एक ही चीज़ मान लीजिए, ठीक है। हंस उस पक्षी को नहीं कहते हैं। हंस पक्षी में नीर क्षीर विवेक होता है। यह कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि जो है हंस को एक तरह से विवेक भी कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान लोग। तो उस समाधि को ही आप मान लीजिए कि समाधि में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है, कुछ धारण करता है।